क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के। आप लोग देख रहे हो हम कहाँ पर हैं। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और मौसम आज बहुत सुहावना है। हालांकि बादल छाए हुए हैं। जो लोग गोरखपुर से होंगे अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि मौसम आसपास की उत्तर प्रदेश का मौसम लगभग आज का ऐसा ही हुआ पड़ा है। कल का भी ऐसा था, बीच में धूप निकली थी, बट आज मौसम बहुत ही ज्यादा चकाचक है। बारिश की संभावना है, बट बारिश हो जाए तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी तो फसलें वगैरह खराब हो जाएंगी। हालांकि गेहूं के लिए थोड़ी बहुत सही रहेगी ये बारिश, बट जिन लोगों ने आलू वगैरह लगा रखे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लहसुन लगा रखा है लोगों ने, सरसों लगा रखा है, उनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये चीजें हमने भी बो रखी हैं तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन कुछ खेतों में अभी भी हमारे गेहूं के हमने पानी नहीं दिया है तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। जिन खेतों में हमने पानी दे दिया उनके लिए बुरा हो सकता है। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट सबसे शानदार चीज क्या है कि मौसम बहुत सुहावना है। जिस्म को ये मौसम बहुत पसंद आ रहा है। जब हवाएं टच कर रही है ना ब्रो, लिटरली क्या देखो, अब क्या देखो, बादल देखो, ये सालों देखो, कमीनों हराम खोरो देखो। तुम लोगों को घर से बाहर तो निकलना नहीं है। आज 26 जनवरी है, घर में बैठ करके मोबाइल पे भाषण सुनोगे मोदी जी का, जो कि आपको मानसिक रूप से गुलाम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सरकारी स्कूल है, कितना अच्छा प्रबंध हुआ पड़ा है। मैं जूम करके दिखाऊं एक बार, वैसे कैप्चर नहीं हो पाएगा आई नो, बट देखो ये देख रहे हो, ये स्कूल है जनाब। यहाँ पे टेंट वेंट लगे हुए हैं, दिख रहा है तुमको, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, विद्यालय है और बच्चों ने भीड़ लगा रखी है और बहुत ही जबरदस्त सीन हुआ पड़ा है यहाँ पर। हर जगह आसपास मेरे दो 3 4 सरकारी स्कूल है। अब बहुत ही जबरदस्त सीन है, बहुत मजा आ रहा है। तो हमने सोचा कि आज 26 जनवरी है, हम आपको विश कर देते हैं भैया स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब तक ये आपको फ्रीडम मिली हुई है इसका आनंद उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा घुमा फिरा करके मुद्दा वहीं पर आता है कि भैया आने वाले समय बहुत खराब होने वाला है। कुछ 150 लोग आपको इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं कि साले तुम पानी कितना पियोगे ये तक वो डिसाइड करेंगे, तुम सांस कितना लोगे वो डिसाइड करने वाले, कितनी बार पादोगे वो डिसाइड करने वाले, कितनी रोटी खाओगे, है ना। ये सब कार्बन एमिशन क्रेडिट स्कोर सिस्टम होने वाला है भारत में। साले मतलब समझ रहे हो कि तुम एक कदम चलोगे तो वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें एक कदम चलना कहाँ पर है। अगर तुम्हें जैसा है ना कि आज तुम्हें अगर घर का नक्शा बनवाना होता है, अगर घर बनवाना होता है तो नक्शा, अगर बड़ा घर है कुछ मतलब ऐसा इस टाइप का है तो सरकार से नक्शा पास करवाना रहता है ना। बिना उसके पास करवाए, बिना कुछ टैक्स दिए, बिना कुछ पैसा दिए तुम अपना मकान नहीं बना सकते हो। उसी तरीके से कल को ऐसा करने वाले हैं ये लोग कि एक रोटी तुम खरीदोगे उसके लिए तुम्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना उनके परमिशन के तुम रोटी नहीं खरीद पाओगे जनाब। तो ये चीज होने वाली है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता होने वाली है यहाँ पर। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है, मैं कहने का मतलब है, मैं एक बार फ्रंट में आता हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो ये जो सुविधा आपको मिली हुई है, जो फ्रीडम अभी तक आपको मिली हुई है, इस फ्रीडम का आनंद लें, है ना। और इस फ्रीडम का आनंद लें और थोड़े देर के लिए जिएं, क्योंकि आने वाले समय में आपसे आपकी जिंदगियां तक छीन लेंगे। आपके पास अपना कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो यार एक दुख की बात यह है कि जो हमारा खेत है उसमें कुछ जगह पे पानी चला है, कुछ पे चला ही नहीं है। और पानी चलाना बहुत ज़रूरी है। हमें लगा था कि पानी चढ़ गया होगा खेत में, बट पानी तो उतना चढ़ा ही नहीं है। किसी ने आकर के बंद कर दिया है, तो काम तो बढ़ा दिया सामने वाले ने। तो मैं कह रहा था कि जो भी आपको ये फ्रीडम मिली हुई है ना, इस फ्रीडम का आनंद ले लें। कल कोई आपसे फ्रीडम छीनने वाले हैं। आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, आपका सोना, आपकी ज़मीन, हर एक चीज़ पर इनका नियंत्रण होने वाला। आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, ये इन पे, हालांकि ये वो जो है ना बच्चे पैदा करने वाला बिल, ये पता नहीं किसने बहुत पहले ही रख दिया है। तो आज नहीं तो कल ये बिल पास होने वाले हैं। किसानों की जमीन और सारे जो आपके मूल अधिकार हैं, जो आपका है, वो सब उनका होने वाला है। कहते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है ना, ये आपको आपकी जमीन, जो आपकी जमीन है ना, उससे आपका अधिकार छीन लेगा। आपका शरीर जो है ना, आपके शरीर पर आपका हक नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। तो ये चीजें होने वाली हैं। इस चीजों के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो फ्रीडम तो हालांकि कहने को फ्रीडम है, और फ्रीडम आपसे आपकी छीन ली गई है। आप बिना कल को सरकार अगर लॉकडाउन लगा देती तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप रोड पे बाहर निकल जाओ।
मास्क अगर कंपलसरी कर देती है तो आप, है ना, बिना मास्क के बाहर निकल जाओ। यदि फाइन लगा देती है तो बिना फाइन दिए आप बच जाओ, है ना। आपकी सरकारी जितनी भी आसपास की जमीनें थी, जो आपकी बंजर जमीनें थी, जिनको सरकार बंजर घोषित कर रही थी, अब बंजर घोषित कर दिया था। बंजर इन द सेंस की सरकार की हो गई। अब सरकार उन पर घिराव कर रही है, उन पर गौशालाएं बना रही है, उन पर चारागाह के नाम पर उनको क्या नाम है ना, उसका घिराव कर रही है। हर जगह पे सरकारें जो है ना उसे अपना बनाने में लगी हुई हैं। तो आप समझे, और आप पूरी तरीके से अब जो है ना आपकी चीज़ें आपकी नहीं रहने वाली हैं भविष्य में। आपका बैंक बैलेंस तक आपका नहीं रहने वाला है, और कितना निकाल सकते हो, यहाँ तक कितना जो है वो उन लोगों ने लिमिट लगा दी है कि एक दिन में 25,000 निकाल सकते हो, जनसेवा केंद्र से 10,000 निकाल सकते हो, और कितना भी पैन कार्ड सब कार्ड लगा लो, तुम 1 लाख रुपए से एक दिन में ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, 50,000 से ज़्यादा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसे समझे कि आप मुक्त नहीं हैं। 26 जनवरी और जो स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस है, आप उसको वैसे ही मना रहे हो फालतू के लिए, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। मोदी आकर के भाषण दे जाते हैं, ऊट पटांग भाषण, आप उससे प्रभावित हो जाते हो, मीडिया आपको कुछ भी परोस देती है, उन पर विश्वास कर लेते हो और आप जीने लगते हो जिंदगी। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें जो हैं सही नहीं है, और आप अपने अधिकार नहीं समझ रहे हो, और हर जगह आपको लूटा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं, ग्राम प्रधान ने 2 सालों से काम नहीं किया है, तो हमारा मन है कि इसके खिलाफ RTI वगैरह करेंगे। तो RTI का पूरा मन बना लिया है कि एक बार RTI करेंगे, कम से कम इसे 4 प्रश्न पूछेंगे कि भैया 2020 से लेकर के 2022-23 आ गया, अभी तक तुमने काम क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा, जो भी एक चीज होती है, जो आपने नक्शा पास किया है, कौन से कर्मचारी उसमें लगे हैं, सारी चीजें डिटेल में दो। एक आप प्रश्न पूछते तो इससे एक समझ रहे हो कि एक उसको भी समझ में आता है कि गांव में कोई जागरूक है। हमने प्रश्न करना ही बंद कर दिए हैं। मोदी कोई भी लाता है, बिल पास कर देता है, साले उसको जनता के सुझाव से और जनता के उससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी किसान बिल, उटपटांग बिल ला करके कंपनियों के हिसाब से थोप देता है। कंपनियां पॉलिटिशियंस के प्रचार प्रसारों और एजेंडे में पैसा लगाती हैं, और कुछ अपने नियम रेगुलेशन और कुछ पॉलिसीज रखती हैं। पॉलिटिशियन उस पर साइन करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हीं कंपनियों के हिसाब से, है ना, अपना बिल पास करना, काम करना, वो चीजें होती हैं। तो कल मैं देख रहा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक पिरामिड बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे जनता आती है, और जनता इन द सेंस की हर एक जनता आती है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोग हो गए, अडानी जैसे लोग हैं, इन लोगों को पता है कि असली में खेल क्या चल रहा है। लेकिन जो 100 करोड़ के मालिक हैं, 500 करोड़ के मालिक हैं, है ना, इन लोगों को कुछ नहीं पता। 1000 करोड़ के मालिक हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है ना। जैसे लिख रखा था, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस जनता पे कंट्रोल करते हैं, और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो सरकारों पे कंट्रोल करते हैं। फिर उनके ऊपर भी कुछ है, फिर उनके ऊपर भी कुछ है, फिर उनके ऊपर कुछ है, फिर सबसे टॉप पे वो बैठे हुए हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले, धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारी है, बहुत फ्रीडमली काम हो रहा है, बहुत स्वतंत्रता रूप से काम हो रहा है, सारी चीजें जनता के हिसाब से की जा रही है, बिल पास जनता के हिसाब से। कोई बिल भी पास होता है ना साले, तो वही सब बिल पास करवाते हैं जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं देश को, और कंट्रोल कर चुके हैं। एक बिस्कुट से लेकर के, नमकीन से लेकर के, सरसों के तेल से लेकर के, नमक नून, हर चीज साले उनके हाथ में है। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर कल को एक तुम्हारा बीज तक था साले तुम्हारे हाथ में, बीज भी तुमने खत्म कर दिया। तेल, गेहूं, चावल, ये चीजें तुम्हारे हाथ में थी। नमक तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन ये चीजें तुम्हारे हाथ में थी, उसको भी तुमने खो दिया है। अब वो कंपनियां यदि बीज नहीं लाती हैं हाइब्रिड, तो तुम्हारी जमीन नपुंसक हो गई है, उसमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है अनाज पैदा करने की। बात समझ रहे हो आप? तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। स्वनिर्भर भारत नहीं है। जब यहाँ पर किसान ही निर्भर नहीं है, हम अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं है ना, तो फिर ये देश भारत कैसे होगा, है ना। कि जैसे कहते हैं, आदमी पर निर्भर जब होता है ना, तो आदमी अपनी निर्भरता खो देता है। जब एक गांव दूसरे गांव पे निर्भर होता है ना, निर्भरता खो देता है। पहले स्वनिर्भर होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी निर्भरता और अपनी जीविका के यापन के लिए। क्या मैं अपने बलबूते पे जी सकता हूं, तो फिर बगल वाला भी अपने बलबूते पे जी सकता है, फिर पड़ोसी भी जी सकता है, पड़ोसी के पड़ोसी वाला भी जी सकता है, फिर एक गांव जी सकता है। और गांव एक जब स्वनिर्भर होता है ना, तो फिर एक समाज स्वनिर्भर होता है, फिर एक राज्य स्वनिर्भर होता है, फिर एक जिला स्वनिर्भर, सारी चीजें स्वनिर्भर, फिर एक दिन आता है देश स्वनिर्भर हो जाता है, खुद पर निर्भरता हो जाती है। ऐसे देश ही मजबूत बनते हैं। यहाँ पर साले अधिकतर चीजें हमारी सरकारों पे निर्भर है, कंपनियों पे निर्भर हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारी चीजें थी वो हमने खो दी हैं। पानी भी अब हमारे पास नहीं रहा। हमारी जमीनें, जो हमारे खलिहान थे, पानी के तालाब थे, वो सब हमारे नहीं रहे।
बिना आप खर खलिहान जो आपका है जिसमें तालाब है उसमें आप बिना सरकारों से पूछे पानी नहीं चला सकते हो। आपकी जमीन पे आपने अपना बोरिंग करवा रखा है, अभी सरकार के कर्मचारी घूम घूम के देख रहे हैं कि भैया तुम ज्यादा पानी ना चला लो, कल मीटर बिठाएंगे, सारी चीजें ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगी और सीधा आपके बैंक अकाउंट से काटी जाएंगे। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप तेज रफ्तार में गाड़ी चलाओगे, सीधा आपका नंबर प्लेट से वो चीजें आप स्कैन हो जाएंगी, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। समझ रहे हो? तो इस लेवल की चीजें होने वाली हैं। आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलोगे, कुछ गलत बोलोगे किसी सरकार के खिलाफ जो मौजूदा सरकार है, तो सीधा आपके जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्यों? आधार कार्ड से सारी चीजें लिंक करने पे लगे हुए हैं, है ना, कि एक बटन दबाएंगे और आपकी सारी सीलें बंद हो जाएंगी, आपकी गांड फट जाएगी एक ही बटन दबाने से। वो ऐसा टाइम बॉम्ब है ना आधार कार्ड, एक बटन दबाएंगे और सारा वो फट जाएगा। और ध्यान रखना, जो आधार कार्डों का डाटा है, जो पैन कार्डों का डाटा है, जो इन चीजों का डाटा है ना, ये सरकारों के पास नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स के पास है। ये कॉर्पोरेट्स के पास है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है। और ये कंपनियां किस एजेंडे पे काम कर रही हैं? आधार कार्ड, ये नोटबंदी, जीएसटी, किसके तहत हुआ? सब चीजें एक चीज से जोड़ दिया जा रहा है। बैंक भी सेंट्रलाइज हो रहे हैं, बैंक भी सारे छोटे छोटे बैंकों को खत्म करके एक बैंक में मिलाया जा रहा है, फिर एक बैंक उस एक बैंक से कनेक्ट होगा। तो वो एक बटन दबाएंगे और सब खत्म। परिवार आईडी वगैरह बनाई जा रही है, सब मैं सुन रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप भी 20-25-50 लोग देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो कम से कम आप जागरूक हो। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। मैं 50, 40, 30, 25, 20 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5, 7, 10 सालों की बात कर रहा हूं। जो आपने ले लिया है, ये तो पहली बात आपको जीने नहीं देगा, जो बूटी ली है आपने। और यदि कुछ लोग बच जाएंगे तो इतने कंट्रोल्ड वे में चलेंगे कि साले उनकी अपनी स्वतंत्रता और अपना जो एक मूलभूत अधिकार होता है वो खत्म हो जाएगा। आप चाह करके भी स्वतंत्र और अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जिंदगी साले, ऐसे इससे बढ़िया तो जेल में रहना ज्यादा बेटर है। वो हमको जेल में ही बंद कर देंगे, हमारे घर में ही रह करके, है ना, हम अपने ही घर में रहेंगे, बट हमारी जिंदगी एक जेल जैसी हो जाएगी। आप अपने मर्जी से साले सेक्स नहीं कर पाओगे तुम, है ना। सरकार तुम्हारे बॉडी में ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट कर देगी, तुम्हारे शरीर में इंजेक्शनों के माध्यम से ऐसे ऐसे वो माइक्रो टेक्नोलॉजीज जो रोबोट होते हैं वो डाल देगी कि वो सारी एक्टिविटी तुम्हें पता है। तो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, किसको स्पर्श कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, तो सारी चीजें उनके हाथ में होने वाली हैं। तो इस चीज की बारीकता को समझो। मैंने वो देखा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो जो वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड है, वो बता रहा है कि आने वाले 9-10 सालों में, 9-10 सालों ज्यादा हो गए, 8-7 सालों में 4th इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन होने वाला है, वहां पर लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं। और मतलब जो ये बदलाव 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है, जो टेक्नोलॉजी का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, AR का होने वाला है, VR का होने वाला है, तो ये इतनी भयंकर लेवल पे होने वाला है ना, कि जो आज तक 100 साल में बदलाव नहीं हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो इन 10 सालों में होने वाला है। करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होने वाले, बैंक खत्म होने वाले हैं, और क्या बताऊं मैं तुमको, और डॉक्टर खत्म होने वाले हैं, टीचर खत्म होने वाले हैं, पुलिस खत्म होने वाले हैं, एयरफोर्स खत्म होने वाला है, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए। किसान खत्म होने वाले हैं, सारी चीजें जो रोबोट हैं वो सब्जी बो रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, और उसमें से जो उन्नत फल है उनका चुनाव कर रहे हैं, जमीन को जितना पोषक तत्व चाहिए वो सब दे रहे हैं। समझ रहे हो? ड्राइवर वगैरह खत्म होने वाले हैं। तो पूरी तरीके से जो 8-10 साल होने वाले, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। पहली बात तो तुम 8-10 साल देख ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी दे करके लिख रहा हूँ। भारत में कैंसर की जो तादाद है वो बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ चुकी है। जो एड्स के मरीज हैं वो बहुत 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 तेजी से बढ़ रहे हैं। जो शुगर के मरीज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नपुंसकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या क्या बताएं हम तुम्हें? तुम ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हो? ये 26 जनवरी मनाने का अधिकार है तुम्हारे पास, तुम योग्य हो 26 जनवरी मनाने के। तुम्हारा प्रधानमंत्री योग्य है भाषण देने के लिए। उसने तो पूरी तरीके से तुम्हें गुलाम बना दिया है। साला कहता है 12 बजे रात के बाद नोटबंदी हो जाएगी, कल 21 जनवरी को लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकलना है, पुलिस आते हैं तुम्हारी गांड पे डंडा मारते हो, तुम साले घर में बैठ जाते हो। पुलिस तुम्हारे नौकर है ना, कर्मचारी नाम दिया जाता है ना इनको, सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री भी एक सरकारी कर्मचारी है। तुम्हारे पैसे से साले उसका जो भी है वो संविधान और जो उसके नियम कानून, पुलिस और जो वो पार्लियामेंट में बैठ करके उल्टे सीधे भाषण दे रहा था, तुम्हारे पैसे से दे रहा होता है। एक हेलीकॉप्टर जेट खरीद रहा होता है, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड और मॉर्गन इन सबकी चाटुकारिता कर रहा होता है, इनके हिसाब से चल रहा होता है, तो तुम्हारे पैसे पे चल रहा होता है। तुमने उस कर्मचारी को राजा बना दिया है साले को। और राजा जो है अपने हिसाब से चल रहा है। वो साले पीएम किसान में फंड, तुमने पीएम किसान कह रहा हूं, वो जो बीच में लॉकडाउन में जो फंड इकट्ठा किया था इसने साले ने, वो कोरोना के नाम पर है, वो पैसे तुम्हारे थे, लेकिन उसका कोई RTI करके देख लो, कोई हिसाब किताब नहीं है।
कोई हिसाब किताब मांगने वाला नहीं है सालो। तुम समझ रहे हो क्या चीज हो रही है? समझो बात की गंभीरता को। नहीं समझोगे तो फिर साले मतलब है नहीं, वही कहने वाली बात है कि भैया क्या नाम है कि जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, जब सबके साथ होगा तो हम जी के क्या करेंगे। तो ये जो होती है ना, ये नपुंसकता सिद्ध करने वाली बात होती है। भैया हम नपुंसक हैं, हमारे पास वो बल नहीं है, हम आदमी नहीं है जो अपने ग्रुप का, अपने समाज का, अपने परिवार का बचाव कर सके, है ना। तो ये नपुंसकता होगी, अपनी कायरता को छुपाने की बात हो गई। नहीं तो साला कम से कम भगत सिंह ऐसा सोचता तो देश आजाद होता क्या? मैं बार बार यही उठाता हूँ। गांधी ऐसा सोचता, साला सिकुड़ा सा पतला सा आदमी ऐसा सोचता तो बदलाव होता क्या जीवन में? तुम स्वतंत्र हो पाते क्या? समझ लो कि कुछ 1-2 लाख लोगों ने ना तुमको आजादी दिलाई है। जो 30-40 करोड़ की आबादी थी ना उस समय, ये 30-40 हजार लोगों ने, 30-40 हजार कह रहा हूँ, 1-2 लाख लोगों ने तुम्हें आजाद करवाया है। ये तो अधिकतर तो जो 28-27 करोड़ की जनसंख्या थी वो साले अंग्रेजों के हिसाब से ही चल रही थी। वो कोई भी कानून पारित कर रहे थे, वो उनको गुलामी की तरह, अंधभक्ति की तरह, नहीं करेंगे तो साले ये बंद कर देंगे, नहीं बंद करेंगे तो ऐसा मार देंगे, वैसा मार देंगे। इसके चक्कर में उन्होंने वो गुलामी स्वीकार की। गुलामी समझ लेना कि मानसिक होती है। जब सबसे पहली गुलामी मानसिकता पे ही आती है, फिर शारीरिक गुलामी बनती है वो, समझ रहे हो। तो जनाब हम हो चुके हैं मानसिक गुलाम। तो और इस मानसिक गुलामी का कोई तोड़ नहीं है। जब तक आप मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक फिर कोई मतलब ही नहीं है। मानसिक गुलामी छोड़नी पड़ेगी पहले, फिर आदमी शारीरिक गुलामी छोड़ता है। पहले मस्तिष्क से सोचना पड़ेगा ना, साले मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा, तब तो मस्तिष्क का जो आदेश है वो शरीरों तक पहुंचता है। हमारा दिमाग एकदम वो हुआ पड़ा है, एकदम बंधा हुआ है गुलामी के जंजीरों से। तो हम स्वतंत्र रूप से सोच कहाँ पाएंगे? तो 26 जनवरी मनाने का कोई मतलब नहीं है जनाब। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर दी हमने, और ठीक है, जब तक जिंदगी है, ये जो फ्रीडम मिली हुई है, आसपास ये माहौल जो देख रहे हो, ये आसपास का जो दृश्य है, ये नदियां हैं, तालाब हैं, ये सब देख लो जी भर के अपनी आंखों से। फिर नहीं देखने को मिलने वाला है ना, फिर नहीं मिलने वाला है देखने को। ये चीज़ें जो हैं इनको देख लो भर आंखों से अपने, एक बार इसको देख लो, है ना, जी लो। जो फ्रीडम मिली हुई, जो स्वाद मिला हुआ है जबान को, अभी भी स्वाद पसंद जो आ रहा है, जो अभी भी चीज़ें लगी, तो फिर बाद में जब चीज़ें खराब हो जाएंगी तो फिर संभाले नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये चीज़ें जो हैं वो जो कंट्रोल्ड है, वो उनके हाथ में बिल्कुल एकदम आ चुका है। वो आज तुम सोच रहे हो तुम 10 दिन में, 50 दिन में, महीने दिन में परिवर्तन कर दोगे। उन्होंने सैकड़ों साल लगाए हैं, 100 साल लगाए हैं, तब जाकर के आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हुआ है। जो कोरोना का लॉकडाउन था, उन्होंने 20-50 साल से वो किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसको एग्जीक्यूशन दिया है, तब जाकर के आज पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर एकदम दबाव पड़ा हुआ है ना। उनकी एक सोची हुई समझी हुई चाल के पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े वो जो है ना ब्रेन वाले लोग होते हैं। वो इंसानों को कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए उनके पास बैठे हैं ऐसे 150 लोग, और 150 लोग 100 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने वाले हैं वो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस मैं कहता हूँ, मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप सोच रहे हो कि हम 26 जनवरी हैं, कुछ गाने बजा लिए, कुछ अपने भक्ति गाने चल लिए, तो उससे अपने आप को बहुत मेंटली वो मिलता है, ऑर्गेज़म मिलता है, मेंटली बहुत वो लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनाब। बट ये कुछ नहीं है, एक मानसिक गुलामी है। और मानसिक गुलामी जब बाहर के कुछ उद्दीपनों को और आलंबनों को बाहर से महसूस करती है, तो उसको लगता है कि भैया इस पिक्चर देख ले तो लगता है साला मतलब क्या, किस देश में रह रहे हैं हम, क्या बात है, क्या भक्ति है, क्या हिंदुत्व है, क्या ये है वो है। साले हमें पता है ना कि हम भीतर से कैसे हैं। हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, और देश के नाम पे, जागरूकता के नाम पे, और ईमानदारी के नाम पे, और भ्रष्टाचार के नाम पे हम कितने जागरूक हैं, और हर एक व्यक्ति कितना जागरूक है हिंदुत्व के नाम पे, वो तुमको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, बस यही सारी बातें हैं ब्रो। और मौसम बहुत सुहावना है, ये देखें आप। और यार बहुत एक कष्ट की चीज़ ये हो गई कि मेरे खेत में, मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा सा खेत है अपना 5 बिस्से के आसपास और 4 बिस्से के आसपास, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पानी चला, ये सारा एरिया सूखा, ये पानी चला हुआ है, ये सूखा हुआ है, और बीच में काफ़ी एरिया जो है सूखा हुआ है, ये है ना। और कहने का मतलब यदि पानी इसको नहीं दिया गया ना साले, तो फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि हर बार क्या होता है, जहाँ ये थोड़ा सा खेत ऊंचा पड़ता है अपना, है ना, तो यहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पाता, तो हर बार इस एरिए का गेहूँ जो है या फिर धान है, चावल है, वो गायब भी हो जाता है पूरा, है ना। तो
इस बार भी ऐसा हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा यार, है ना। ठीक है साहब, ठीक है धन्यवाद है आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा और अभी तक टिके होगे तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम रुकने के लिए। ठीक है, चलो ओके बाय।